पे आप फोन नहीं उठाते। और सुनिए राजेश जी, ये मंत्री जी के साथ लास्ट लिंक भाई साहब, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको मैं, अगर आपने फोन नहीं उठाया जनप्रतिनिधियों के सीजन के बीच में और कार्य नहीं करा, रोड को सुनता नहीं रखा, क्या हमारी मसूरी है ये? आप तो आओगे चले जाओगे यहाँ से। जेबी बैंक से लेके मिसाइल तक कोई झाड़ी कटी हुई चाहिए, दोनों तरफ कूड़ा साफ चाहिए। तभी तो यार, अगर तेरे बस का काम करना नहीं तो बता, तुमको तुझे कहीं और भेजते किसी और बुलाते हैं यहाँ। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, उसमें ठेकेदार को बुलाओ, तुम्हारे एसटी को बुलाता हूँ मैं, आप 2 जगह से काम शुरू कराओ, तब होगा काम जल्दी। देखिए 1 दिन का टाइम भी नहीं दिया, इतना हैरेसमेंट हो रहा है ना हमारा, इसीलिए के लिए अरेस्ट किए, हम इतना परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान है। 6 महीने में 3 नोटिस, 1 दिन का टाइम नहीं देता। वहाँ पे कुलदीप जी, मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा था ये गाड़ियाँ मत लगाओ यहाँ पे चौक पे, चाहे हमारी हो किसी की भी हो, कह रहे ऊपर बात करो जी, यहाँ पे सिपाही इतना सिपाही नहीं, मेरा इतना काम नहीं। ऐसे बोलते हैं सर, उनको तो हटा दीजिए, बिल्कुल बात नहीं सही, उसको बहुत टाइम हो गया, सभी बोल रहे दूसरी चीज, वहाँ पे NH पे जो नाले हैं वो बंद पड़े हैं, मलबा ऐसे ही पड़ा है जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। किताब का रतन होटल के ठीक सामने एक नाली है, वो पूरी टूटी हुई है। पिछली बार कहा भी गया था NH वालों से, पर उन्होंने अनदेखी कर दी। अगर इस बैठकों का कोई औचित्य ही नहीं है और अधिकारियों को काम ही नहीं करना, तो सर ये दूसरा गोल्फ कार्ट चलाने के लिए सारे रिक्शे वाले तैयार हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि अभी जैसे पिछली बार जो घटना घटी यहाँ पे, अगर कल के दिन किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट शहर के अंदर होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? नगर पालिका तो होगी। मैं अभी आया हूँ बालूगंज से, उसमें सर वो VIP रोड है, वो जगह जगह पूरे खड्डे हो रखे हैं, रिन्यूएबल में है कि नहीं? वो रिन्यूएबल में सर रिन्यूएबल में सब 5 किलोमीटर उसके बिलो में रखे हैं, टेंडर में कर रखे हैं सर, टेंडर उसके लगा के तो टेंडर के रेट आए हैं। किसी चीज पहले एक सड़क बनती थी जो सालों साल चलती थी, अब सड़क बनती है, एक बरसात होती नहीं, गड्ढे हो जाते हैं। ये क्या हो गया? इसमें क्या टेक्निकल क्या प्रॉब्लम होनी शुरू की है, समझा दे जरा PWD। और सर जो ये एक्सपर्टीज है इनकी रोड बनाने में, मुझे तो सर अपने या तो लगता है हम बेवकूफ हैं या कहीं पे हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। SI को हमने लिंक कर दिया है, एक ग्रुप बना दिया है जिसमें मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ, PO साहब भी और CO साहब भी, कि सर अगर किसी के साथ कुछ भी घटना होती है सर, जैसे अगर नगर पालिका के वॉलंटियर्स का किसने बदतमीजी की तो तुरंत डालें सर। हमने सबको टाई अप भी कर दिया है, ये इसके बाद हमने सर ऑलरेडी स्टेप ले लिया जी कि सबको टाई अप कर दिया, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमने उठा ली है। वो पैसा दिया हमने BDA से, याद है दूरी फर्स्ट टाइम जब तुमने कहा पैसा दिया, मैं MD से पैसा दूंगा तुम्हारे को 3.5 करोड़ रुपया, 10.5 और वहाँ तुम्हें आधी मार दी, कितने किए थे? 10.5 करोड़ रुपया तुमने आदमी मार दिया वहाँ पे, उसके बाद तुम्हारी रोड के वही आने बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां ठोकते हुए चले जाते हैं, रात को गाड़ियां सुबह पर्यटक उठते हैं बेचारे, और नुकसान के चक्कर में जाम और व्यवसाय करने की पूरी नीचे जो जगह है वहाँ पूरी गाड़ी पार रहती है आपकी। ये जो होटल आगे गाँव मौजिक से आगे वहाँ दुकानें हैं, उसके आगे गाड़ी पार्क करती है। अभी मैं आया था, सारी गाड़ियाँ पार्क वहाँ पे, कम से कम गांधी चौक को तो फ्री करो भाई। मैंने कहा था वहाँ किसी को गाड़ी चलाने मत दो किसी को। जी सर, ठीक है सर। माननीय मंत्री गांधी चौक को तो बिल्कुल फ्री कर दो आप। ठीक है सर। इसी सप्ताह में SDM साहब भी यहीं पे हमने बैठक करी थी, SDM साहब थे, कोतवाल साहब थे और मैं था सर। तो हमारे जो 27 हमारे लड़के हैं सर, उसके अलावा होमगार्ड है और तहसील में भी 10 होमगार्ड सर ने सस्ते प्रयासों से आए सर, उन सबकी बैठक करी थी और एक लिस्ट कोतवाल साहब को दी है। तो वो सब अब कोतवाल साहब के अंडर काम करेंगे, सो दैट सर उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि लोगों ने बदतमीजी कर दी तो डायरेक्ट वो पुलिस से संपर्क में रहेंगे। हर एक कांस्टेबल, हर एक कर्मचारी के ऊपर कोई ना कोई कांस्टेबल या ऐसा ही रहेगा, तो कोई इस प्रकार की घटना हो तो वो देखिए। तो एक बार कोतवाल साहब भी ये बताओ यार कितनी फोर्स सर अभी हमारे पास थाने में सर 27 मतलब 32 कांस्टेबल है सर, महिला पुरुष सारी चौकी और थाना मिला के, और 6 ASI हैं और 3 SI और 1 इंस्पेक्टर। जैसे सीजन में एक्स्ट्रा मांगते हैं आप? सीजन में सर ट्रैफिक से सर एक हॉक मोबाइल आ रही है सर, पहले TI हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा थे, पर अब TI भी कम हो गए तो सिर्फ TI की बेच इस बार
तो TSI आते हैं सर, हॉक मोबाइल आती है और ट्रैफिक के कर्मचारी आते हैं। और बाकी जो ऑफिसेस के लोग होते हैं सर, ऑफिस में जो रहते हैं उनको वीकेंड पे उनको ऑफिस में ना रख के उनको ड्यूटी के लिए यहाँ भेज देते हैं सर। जैसे पिछले वीकेंड में चीफ जस्टिस सर आए थे तो यहाँ लगभग 30-35 लोग हमने एक्स्ट्रा भेजे थे सर। इसके अलावा सर होमगार्ड वगैरह सब लगा के सर 65 लोग ड्यूटी कर रहे हैं सर अभी, जो पूरा ड्यूटी चार्ट है सर। इसमें ये कर लेंगे अगर ऐसा है कि मेरी बात सुनो, आपका काम नगर पालिका कर रही है तो उनको सर अगर सर उनकी ड्यूटी अगर सिंगल लगे सर उनके साथ होमगार्ड PRT या फिर पुलिस कांस्टेबल मैंडेटरी लगाइए, कहीं होमगार्ड लगाइए, मैंडेटरी लगाइए सर। परसों ही बैठेंगे सर, सोमवार को सर, सोमवार नहीं फ्राइडे को बैठेंगे सर। उसमें हमने वही किया कि सर हर जो नगर पालिका के वॉलंटियर्स हैं उनके साथ सर एक SI को हमने लिंक कर दिया है, एक ग्रुप बना दिया है जिसमें मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ, PO साहब भी और CO साहब भी हैं कि सर अगर किसी के साथ कुछ भी घटना होती है सर, जैसे अगर नगर पालिका के वॉलंटियर्स का किसने बदतमीजी की तो तुरंत डाले सर। हमने सबको टाई अप भी कर दिया है ये। इसके बाद हमने सर ऑलरेडी स्टेप ले लिया भट्टी कि सबको टाई अप कर दिया, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमने उठा ली है। और सर मैंने अपने प्रयासों से सर 12 होमगार्ड्स अपने तहसील के भी यहाँ दे दिए सर ट्रैफिक व्यवस्था। लेकिन सर इसके बाद तो यार जब 65 आपने दे दिए, 65 वहाँ है, 12 आपने दिए, 65 सब टोटल मिला के सर 7 PRT भी है, 27 सर PRT होमगार्ड सब कुछ लगा के सर इतना उसमें सर दिन और रात की ड्यूटीज होती है सर। 7 चौकियां भी और सर ट्रैफिक ड्यूटी मुश्किल से 6 से 8 घंटे ही आदमी कर पाता है सर। उससे ज्यादा सर ट्रैफिक ड्यूटी बैरियर पे करना सर पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली सर, क्योंकि फिर 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगानी पड़ती है। यहाँ सर एक मॉर्निंग शिफ्ट लगाते हैं 10 से 8, फिर पीक टाइम के लिए हम दिन में से रात तक की ड्यूटी लगाते हैं ताकि पीक टाइम पे दोनों शिफ्ट की ड्यूटी एक साथ काम करें सर। तो इतने प्रयास से काम चल जाता है आपका? सर थोड़ा और है सर, जो आपने लिखा करता है तो सर 4 बार जान सर आप इसमें सर 90-60 रफ्ती है सर। यहाँ जो ये जाम की आ रही है दिक्कत, जी सर मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका जो टूर है सबसे ज्यादा जाम तो वहीं लग जाता है, और उसको फास्ट चेक तो नहीं कराते उसको। सर उसमें MOU हो गया, कब शुरू होगा वो? सर उसमें टीम आएगी सर IHMCL जो सर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उपक्रम है सर IHMCL जो पूरे भारत में टोल लगाता है। ये कहाँ से आनी होती बता, मैं बात करता हूँ सर मैं मुझे नंबर तो मैं बुला देता हूँ। MOU हो गया सर, मैं नंबर। अरे यार MOU से थोड़ी काम चलता है, फिर जमीन पे काम चाहिए ना। मेरी अभी कल परसों ही बात हुई थी, उन्होंने सबसे ज्यादा जाम अभी मैं कब आया वहाँ कम से कम 50 गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे सर। उसको हमने लेटर भी दे दिया था कि कम से कम आपके जो है 10 लोग पर्ची काटने में रहे। भी हम एनफोर्स करा। वो नहीं मानता, आधा जाम तो उससे लग रहा है, मानता ही नहीं वो। एक ये बताओ, आप लोग गोल्फ कार्ट चलाने के पक्ष में है, मसूरी में नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, है नहीं बिल्कुल नहीं सर, पूरा रायता फैलाएगा सर उन्होंने। किन्होंने? अभी जिन्होंने पूरा रायता फैलाकर गोल्फ चलाने वाले चलाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां ठोकते हुए चले जाते हैं, रात को गाड़ियां सुबह पर्यटक उठते हैं बेचारे, और मसूरी नुकसान के चक्कर में जाम अवस्थाएं कर रखी पूरी कि एक गोल्फ कार्ट में 2 लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे, वो भी कोई इशू नहीं। पहली बात तो ये कि 1 टाइम सेटलमेंट अगर आधे लोगों को 50 के आसपास लोग 1 टाइम सेटलमेंट में जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, एक बात। दूसरा, गोल्फ कार्ट चलाने के लिए सारे रिक्शे वाले तैयार हैं। पर मैं ये कह रही हूँ कि अभी जैसे पिछली बार जो घटना घटी यहाँ पे, अगर कल के दिन किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट शहर के अंदर होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? नगर पालिका तो होगी, क्योंकि ना तो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है हो नहीं सकता, लाउड नहीं है। बताइए क्या नाम है? इंश्योरेंस का हो सकता है, बताओ। और मॉल रोड पे हम इतनी गाड़ियाँ चला नहीं सकते। मैं इसको बुलाया है। सर जो गोल्फ कार्ट है वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आता है सर। और मतलब जैसे एयरपोर्ट है वहाँ तो चल सकता है, लेकिन रोड पे नहीं चल सकता, तो हम उसको रजिस्टर्ड ही नहीं कर पाएंगे। यस सर, वही मैं आगे करने को कहना चाह रही थी। तो अगर ई-रिक्शा यहाँ पे चल सकता है तो रानीखेत में बागेश्वर में किया है, तो वहाँ हमने परमिशन दिया। अभी उसकी उत्तरकाशी में भी आया था, तो एक बार सर्वे करके देख लेते हैं। अगर ई-रिक्शा चल जाएगा तो यहाँ पे उसका परमिशन तो मिल जाएगा, तो रजिस्टर्ड भी हो जाता है। इसमें एक भारत माता की जरा यार शांत हो जाओ यार, नहीं बैठे तो मेरा क्या है? सर ई-रिक्शा की सर गोल्फ कार्ट देखो, ई-रिक्शा की लेके गोल्फ कार्ट ना चला कर ई-रिक्शा चलाएं, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, वो चल भी सकती है। पूरी मसूरी सर कंपनी गार्डन, जॉर्ज एवरेस्ट, कैमस बैक रोड, किंग अपने यार रिक्शा सक्सेस है यहाँ पर पहाड़ पे। सर अल्मोड़ा चंपावत में चल रहे हैं, चतरौता में BSF का है सर, वो चला रहे हैं। रानीखेत में तो सर मैंने ही शुरू करवाया था पिंक रिक्शा, तो चल रही है सर वहाँ पर। हमने सर केवल 4 ही चलवाई थी, वो चल रही थी। बट सर वहाँ पे ये था कि उसका स्लोप सर लगभग 30-35 से ऊपर नहीं चढ़ पाती, तो चिक चॉकलेट से जो ऊपर जाता है सर उस पर तो नहीं चढ़ता। उसके रूट्स रिफाइन करने पड़ेंगे हम कि कहाँ चलाएं। लेकिन जैसे सर हम यहाँ से लाइब्रेरी से अगर हम कहते हैं कि वो कंपनी गार्डन जाए तो वो चल सकते हैं सर।
उतने में चल जाएंगी। लाइब्रेरी से किंग क्रैक वो भी चढ़ जाएगी सर। पिक्चर पैलेस से अगर हम कहते हैं कि सर किंग क्रैक जाए तो उतनी चढ़ जाएगी। बस ये चिक चॉकलेट वाला सर तो बहुत ही ज़्यादा करीब जो ये ग्रीन नंबर जो है क्वालिटी की चौक से ऊपर वैसे भी हमें रिक्शा चलता नहीं था, बंद ही रहता था ये रियायतों से उधर चला सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, इतने पे नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन सब 35-40 डिग्री तक वो चढ़ जाता आराम से। पहले भाभी जूलागढ़ से ऑनवर्ड चलता था ना, सिस्टम तो वही है। रिक्शा कितने की आती है? वो तो सस्ती है सर, वो 3.5-4 लाख 3.5-4 लाख में सर आ जाएगी। और डॉल कार्ड जो हमने बात की थी कंपनी से, हमने तो सर 8 लाख के हिसाब से 2 पे 1 रुपये अगर करें तो हमने 8 लाख के हिसाब से 40 नहीं, पहले जिनको चाहिए उनसे तो बात कर लो रिक्शा वालों से। वो क्या है सर मेरा ना इसलिए सुझाव है कि कोई भी अगर ऐसी रूपरेखा बनानी है तो इसको लेके ना इनके भी ग्रुप्स बने होते हैं, सबके साथ एक मीटिंग की जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि कितने रिक्शा है हमारे पास और कितनों को हमें ई रिक्शा प्रोवाइड करना है, और हम उन्हें कौन सा हमारा एक रोड मैप होना चाहिए कि कहाँ चल सकता है कहाँ नहीं चल सकता है। आरटीओ वगैरह की अगर कोई परमिशन है वो सारा बनने के बाद फिर हम आगे इस पे काम करें। हम पहले मंगवा लेते हैं, फिर हम उसे रोड पे उतार देते हैं और फिर रूपरेखा बन नहीं पाती है। उस पर एक चीज़ तो प्रेसिडेंट साहब ये देखनी पड़ेगी हमको, क्या हम उसको किंक्रेट से लाइब्रेरी चला सकते हैं, क्या किंक्रेट से हम पिक्चर पैलेस अगर नहीं चला सकते हैं पर जूलागढ़ तो उधर आप 50 अगर मार्च 50 ही रिक्शा आएंगे तो जूलागढ़ तो उधर कहाँ चलेगी? को लेके जो ये काम कर रहे हैं संतुष्ट हैं उससे? मटीरियल वहाँ डाल रखा था, कल मैंने जेई को फोटो भेजी और वो ठेकेदार ना हाथ में लट लेके रात को काम करवा रहा है। जो लोग वहाँ जा रहे हैं इतने परेशान है, अत्यधिक परेशान है। फोटो मेरे पास है, मैं आपको बोलूँ तो अभी शेयर कर दूँ। लोग परेशान है कि ठेकेदार परेशान है? ठेकेदार नहीं परेशान, पब्लिक परेशान है। मतलब वही छोड़ दे रहे हो। और लट लेके खड़ा हुआ उसका आदमी, वो पेटी में दे रखा हो। ठेकेदार नहीं कर रहा, पेटी ठेकेदार कर रहा। वो सारा उखड़ भी रहा साथ साथ। एक मिनट, ठेकेदार को नहीं बोलते क्या बोलूं? रोड है ही नहीं सर उसमें वहाँ पे इसमें आर्ग्यू में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा काफी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आज का काम तो रात को पाएगा वहाँ। हाँ सर रात को होगा सर वहाँ पे काम करता हूँ। अरे यार शांति बनाए रखे, बात ना करें आपस में। सर एक तो दिन काम हो जाएगा जो एक तो आगे बड़े बुला दो ना, अगर 5 लोगों को बुलाया करो, 1-2 लोगों को बुलाया करो, फिर बुला देते हो तुम, फिर बात नहीं हो पाती यार। चलो तारीख हो जाओ, मंत्री जी ने अच्छी बात की। ये पार्षदों को भी सुबह पता लगा है क्या बात है, रात की मीटिंग हुई थी, बताया नहीं ना हमें किसी तो काम पूरा समय पड़ा है, साफ कर देंगे। कब तक कबाब हो जाएगा? सर एक दिन में काम पूरा हो जाएगा। दूसरा दिखाओ, तुम्हारी सारी लड़के ठीक है? सर सब के सब ठीक है। रेटिंग है तो हमारे को 1 मिनट यार। हाँ, जो हमारे साथ मैं अभी आया हूँ बालूगंज से जी, उसमें सर वो VIP रोड है वो, जी जी जगह जगह पूरे खड्डे हो रखे हैं। रिन्यूएबल में है कि नहीं वो रिन्यूएबल में? सर रिन्यूएबल में सर उसमें ये मैंने 5 किलोमीटर उसके रिन्यूएबल रखे हैं, टेंडर में कर रखे थे उसका सर, टेंडर उसके लगा के तो मैं टेंडर के रेट आया है, बिल्कुल में नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ सर ये जो पिक्चर पैलेस से ऊपर जो है गिरी रोड होते हुए जो बाटाघाट तक जाते हैं, इसकी क्या सर इसका भी हमने रिन्यूएबल में रखा है 4 किलोमीटर टेंडर सर उसके लगा दिया सर उसके किंक्रेट से लेके ऊपर तक पूरी रोड खराब है तुम्हारी। सर क्योंकि वाली तो एनएच का उसका है, मैकेनिक का है वो, मेरी इंग्लिश में मैकेनिकल बड़ा आपका है, प्रीओपनिक आपका है। बड़े रोड से वो इनका है, पार्किंग वाला है सर, एनएच का है, पार्किंग वाला नहीं कह रहे सर, एसी लॉज। बड़ा जेपी बैंक तक है, बड़े बोर्ड से ऊपर किसका है वो? तो जेपी बैंक तक हमारा है सर। किंक्रेट से आपका है? किंक्रेट से पिक्चर पैलेस किसका है? ये जो किंक्रेट से अब आते हैं, बड़ा बोर्ड होते हुए ऊपर आते हैं, वो किसका है? आप ही का है ना? किंक्रेट पिक्चर हॉल है ना, वहाँ से जो बड़ा बोर्ड है, बड़ी मूर्ति लगी हुई है, जो शिव जी की मूर्ति लगी है। सर उसमें जो है हमारा किलोमीटर 2 किलोमीटर उसमें सेंक्शन हुआ है, जिसमें सर रिन्यूएबल में सेंक्शन हुआ है 2 किलोमीटर वाले उसमें, हाँ तो वो दूसरा जो मेन माल रोड है, सनी का है? माल रोड ठीक है तुम्हारी? नहीं सर, एक रुपये जानी करा जी, हाँ बताओ। नहीं जी, नहीं कहीं से कहते नहीं। हाँ बताओ सर, मान लो पैसा दिया हमने मीडिया से, याद है सर? दूरी था उस टाइम जब तुमने कहा पैसा नहीं है, एमडी से पैसा दुबारा तुम्हारे को 3-3.5 करोड़ रुपया, 10.5 और वहाँ तो मैं आधी मार दी, कितने दिए थे? 10.5 करोड़ रुपया।
तुमने आदमी मार दिया वहाँ पे, वहाँ उसके बाद तुम्हारी रोड के वही आना है। पब्लिक बढ़ गई। पिछली बार कहा था 26 तारीख को इंस्पेक्शन किया था, ये भी राइस विभाग के सब लोग 5 पॉइंट निकल के आए जिसकी वजह पानी में पड़ता है। सवाल कहने से हुआ है सर, आवाज होटल को है एक तिब्बती, अरे यार कौन बात कर रहा है? एक तिब्बती जो मार्केट लगता है वहाँ पे, और एक जगह और सब वहाँ पे क्या नाम मूर्ति के पास है, वहाँ पे ये 2 जगह स्कबर खोले जाने हैं, जिसके लिए मैं टेंडर भी लिखा है उसके 2 जगह से हमारे एक तो पाइपलाइन की वजह से काफी जो पानी है निकल नहीं पाता है, पाइपलाइन काफी ज्यादा हो रखी है, और एक जगह ट्रांसफार्मर है सर यूपीसीएल के सर प्रोसेस होना है। यूपीसीएल वाले मैं राइटिंग में लिख के दिया। एक मिनट रुको, पहले यूपीसीएल से बात कर लेते हैं। एक्शन साहब के एससी साहब भी आए हैं, बताइए जरा, कोई आपका ट्रांसपोर्ट शिफ्ट हो रहा है? कहीं बताइए ये वो अभी 26 तारीख को हुआ है, तो आप 27 से लेकर आए हैं, आपके तरफ सर जो है आपको तो उसमें जो है यार मेरी बात सुनो, छुट्टी छोड़ दो ना, छुट्टी जरूरी है, वैसे बात ही करते हैं आप इनसे। सर अभी राइस विभाग के और नगर पालिका साथ बात किया था, जो बात से जो निकल का है आप उनके साथ जो है ये शिफ्ट कर देंगे। अब आइए चौक के पास पूरे कोल उखड़ रहे हैं सर। अरे एक मिनट रुकना यार। हाँ सर कल ही इन्होंने सर वो जो जाम की पानी जो भर रहे थे जल भराव की, उसकी समस्या का सर कल हमें आ गया है। तो सर माल रोड के हाल होंगे तो बाकी भगवान ही मालिक है। सर माल रोड पे जो दिक्कत है बताइए वो कल ही पानी इससे मेरा से कोई किसी किससे दिक्कत है? सर वहाँ पे कुछ जो बताया 2 स्कपर सब बंद है, वो खोले जाएंगे सब जो है वो अरे यार बनाना कितना है? नहीं कर रहा खोलने का काम खोलने का आप लोग है नगर पालिका साथ करना आपका हमारे साथ करना है ना। मैंने तो आपको कई बार काम किया था, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का सेफ चाहिए उसमें खोले, हम तो वहाँ खोले नहीं देते हैं। कौन खोलने देता है? सबसे पहले भी खोलने की कोशिश करें सब चीजें 2 सर बताइए। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भी स्कबर सर कह रहे हैं वो खोल लेते हैं। अभी कल ही रिपोर्ट आई। मेरे वार्ड में क्या क्या इशू अगर आप कहेंगे तो एक मिनट बेटा रुक जा। उसमें माननीय मंत्री जी होटल है, घर है, क्या जो भी हो यार है ना। हमने आपको पहले भी ये बात बोली है, मैं आज भी बोल रही हूँ, यहाँ सब लोग हैं, होटल एसोसिएशन भी हैं, हम सब लोग हैं। मैं आपको फिर भी ये बात बोल रही हूँ कि आप नगर पालिका से जो भी सहयोग आपको चाहिए कलवर खोदने में, नगर पालिका पूरी तरीके से आपको टीम देगी। लगाई टीम कल परसों में कल परसों भी लगा रहे तो कल परसों नहीं, तारीख बता मुझे। सर 4 तारीख से लगाए तो 4 तारीख हमारी तरफ से मीटिंग हो जाएगी। एक मिनट रुक जा यार, रुक जा यार, मेरी बात सुनेंगे पूरी, इतना बंद कर तू। तार तारीख से करो ना मालूम का काम। सर माल रोड पीक सीजन में कैसे खोल देंगे? वो तो आर पार नाले खुल रहे हैं, 7 कलवर्ट है, वो तो आर पार खुलेंगे सर। जून में नहीं हो सकता। मेन पीक सीजन में कैसे खोल देंगे? तो पूरा माल रोड का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। पहले क्यों नहीं खोले आपने? ये तो बंद हो रखे हैं पहले से। खोलेंगे ना सड़क को। बारिश से पहले खोलना ही पड़ेगा। भैया मेरी बात सुनो, तुम दिन रात काम करो, मैं नहीं जानता। बारिश से पहले एसडीएम साहब कह रहे हैं, एसडीएम साहब को मॉनिटर करो यार मुझे। तुम ये रहते हो देहरादून जाते हो? यही रहता हूँ सर। अब क्या दिक्कत है? 4 तारीख से 3 आपके इनिशिएटिव पे 2015-16 में माल रोड का एक ब्यूटिफिकेशन प्लान बनाया था एमडीडीए ने। बहुत सुंदर प्लान बनाया था, जिसके तहत वो मास्टर प्लान के तहत काम होना था। वो काम ना होकर के हमने बिट्स एंड पीसेस में काम कराया और काम की ऐसी की तैसी कर दी। पूरे माल रोड में अब से मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, बेसिक सी चीज, पहले एक सड़क बनती थी जो सालों साल चलती थी, अब सड़क बनती है, एक बरसात होती नहीं, गड्ढे हो जाते हैं। ये क्या हो गया? इसमें क्या टेक्निकल क्या प्रॉब्लम होनी शुरू की है? समझा दे जरा पीडब्ल्यूडी। और सर जो ये एक्सपर्टीज है इनकी रोड बनाने में, मुझे तो सर अपने या तो लगता है हम बेवकूफ है या कहीं पे हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। पीडब्ल्यूडी को इसीलिए माल रोड हैंडओवर कराई गई थी कि आप लोग एक्सपर्ट है रोड बनाने में, रोड मेंटेन करने में, नहीं तो एमडीडी मच बेटर है। हम तो एमडीडी का काम जो शुरू से संधू साहब ने कराया था, जो 2002 से लेकर अब तक एमडीडी का काम आपसे रिमार्केबली बेटर है। हम क्यों ना एमडीडी के मार्फत काम कराएं? माल रोड का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। मतलब जब तक एमडीडी का अंडर थी, इट वाज वेरी वेरी गुड नगर पालिका का अंडर। बेस्ट कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से एमडीडी और नगर पालिका का है। किसी का फोन उठाते आप, जनप्रतिनिधि का फोन उठाते आप। दूसरी बात, जो बारलोगन से लेकर जेबी बैंड से लेकर मसाइन रोड तक की आपकी रोड है, उसकी झाड़ी कौन कटवाएगा? नगर पालिका थोड़ा कटवाएगी। उसके नाले बनते हैं वहाँ पे, उसमें सारी तरफ मलबा पड़ा हुआ है दोनों तरफ, तो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, गंदगी पड़ी रहती है, उसकी सफाई कौन कराएगा? नाली भी सफाई नहीं है, आपका कोई टीम नहीं आती यहाँ पे। आप फोन नहीं उठाते। और सुनिए राजेश जी, ये मंत्री जी के सामने लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको मैं,
अगर आपने फोन नहीं उठाया जनप्रतिनिधियों का सीजन के बीच में और कार्य नहीं करा, रोड को सुंदर नहीं रखा, क्या हमारी मसूरी है ये? आप तो आओगे चले जाओगे यहाँ से। जेबी बैंक से लेके मिसाइल तक कोई झाड़ी कटी हुई चाहिए, दोनों तरफ कूड़ा साफ चाहिए, और आदमी आपका सफाई कर रहा है वहाँ। हमारी छवि खराब हो रही है। बातें बची से लोग लगे काम में और आपकी छवि खराब कर रहे हैं। सरकार को गाली दी जा रही है लगातार। वो भी कर रहा हूँ मैं, कॉपलिंग आपकी उखड़ रही माल रोड पे, सारी कॉपलिंग उखड़ी हुई आप। ये जो कॉपलिंग यहाँ पे उखड़ी थी, पिक्चर जो इनका बताना है वहाँ से कॉपलिंग की जगह उसको ठीक करा देंगे। टाइम जो तुमने इतने काम बताए कितने दिन हो जाएंगे आपके? ये तो काम आपने बताए अभी, माल रोड के, कॉपलिंग के, झाड़ी कटने के, कितने दिन हो जाएंगे ये? अलग टीम। अरे यार मैं ये पूछा कितने दिन हो जाएगा? ये कॉपलिंग वाला काम अभी नहीं हो सकता माननीय मंत्री जी। मॉल रोड पे इतनी भीड़ है, कैसे होगा? कॉपलिंग की रिपेयरिंग करा दो, लोगों के पैर में करा दो फिलहाल। अभी फिलहाल रिपेयरिंग कराएंगे और जो झाड़ी वाला है सर उसको इसको कम से कम वालों झाड़ी वाला। पर आपका कभी भी कोई आदमी नहीं आता वो झाड़ी कटा। सुनाता से चुना खाला अच्छा सुना था राजेश, तो राजेश हाँ 2 तारीख है। अरे एक मिनट मैं आऊँगा 10 तारीख को। 10 तारीख हो जाएगा ना ये काम? 8 दिन में साफ सफाई नहीं चाहिए। मंत्री जी एक काम और ऐड करवा दीजिए, पिक्चर पैलेस में जो कॉपलिंग हटा के टाइल लगाई है उस दिन के बाद वहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पर ग्रीन चौक में मैंने दिखा रखा है वहाँ पर जैसा तो वहाँ पर कुछ हिस्सा 3 फुट का कॉपलिंग हटा के उसको कम से कम 10-12 लोगों के हाथ पैर टूटे, वहाँ पर टाइल लगनी है और टाइल लगे या सीसी लगे, बस वो पत्थर हटा दो आप वहाँ से। ये आपके आने तक 10 जून तक क्या क्या काम करके रखेंगे? पिछली बार आपने देखा था एक मिनट यार, चिप चॉकलेट बात कुछ नहीं ना, बैठ जाए। नोट कर लीजिए। अब ये बताओ चिप चॉकलेट का वो हर हफ्ते 10 एक तो ये ग्रीन चौक वाला जो ये टाइप लगनी है बहुत छोटा सा काम है। एक चिप चॉकलेट वाला ढक्कन आप चेंज करो, वो हर 15 दिन में वाला आते टाके लगाता है, एक मिसाइल लॉन्च में आपका क्रैश बैरियर लग रहा है जहाँ गाड़ी गिरी थी पिछले साल। भाई बता दो बोल दो मंत्री जी ज्यादा तो मैं 2 पीडब्ल्यूडी की तो बहुत ज्यादा शिकायत है। जो भाई ने बोला है किंग से लेके और मैसानी लॉस तक, जहाँ वो टैक्सी जब गिरी थी, अभी आप वहाँ से जब मंत्री जी आप जाएंगे, आप संज्ञान लेते हुए जाइएगा, आज तक उनकी रेलिंग के वो हाल है, अगर उसमें बच्चा टेप लगा के खड़ा हो जाए। नहीं सर, आप सर दूसरे की सुन तो लीजिए, अगर मौका मिला सुन लीजिए ना 2 मिनट आप। वो रेलिंग के वो हाल है, मंत्री जी को मसूरी गर्ल्स स्कूल वहाँ पढ़ता है, अगर बच्चा उसमें टेप लगाएंगे बच्चा नीचे गिर जाएगा। सरियों पे टेप रखा है इन्होंने, सरियों पे टेप रखा है। गौरव जी वो एफडीडी ने टेंडर कर दिया है उसका रेलिंग का, बॉन्ड भी बन गया है। ऐसा नहीं क्लॉज से लेकर के और दूसरा मंत्री जी मैं कहना चाहूँगा कहाँ से कहाँ तक किया आपने? सर ये मैसानी क्लोज से लेकर और बड़े बैंड ये हो गया उसका बॉन्ड बन गया है सर, काम तो हो गया, बॉन्ड बन गया है। अगले 10 दिन में 15 दिन में काम प्रयास करूँगा। एक मर्जी रेलिंग करा रहे हैं, थोड़ा जल्दी करा रहे हैं, उतना पीस तो पाइप वाले वहाँ पे जगह कम है। पोस्टमार्टम हाउस भी पेटवाजी कह रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के लिए आया कि नहीं आया? वहाँ से कोई आ रखे हॉस्पिटल से हॉस्पिटल आ रखे पोस्टमार्टम हाउस में ये आया था सर, मैं साथ मीटिंग हुई थी। आशीष हो गया डॉक्टर है डॉक्टर। अरे डॉक्टर योग आया वहाँ का जो CMS का है, सीएमसी योग प्रशासनिक अधिकारी हैं जी, देखते हैं। मंत्री जी मैं ये कह रहा था, लोग जो पीडब्ल्यूडी की आप बात कर रहे हैं, लोक निर्माण विभाग, ये तो इन्होंने बोल दिया एमपीडी वाले रेलिंग लगा रहे हैं, अध्यक्ष जी ने बोल दिया है, लेकिन किंगरेक से जब ऊपर आते हैं आप देखिएगा सीमेंट के जो इनके पीडब्ल्यूडी के वो पैराफिट्स वगैरह जो दिया वो सारे के सारे टूटे पड़े हैं, और वो इतना खतरनाक पूरे डब्बू भाई की साइड के नीचे वही लोगों ने डंपिंग जोन बना दिया। वही जेपी बैंड की कल सिरवाल जी ने फोटो भी लगाई थी शायद आप लोगों ने, वही जेपी बैंड पे मलुआ प्रसाद में बहके चला जाता है, दुर्घटना का कारण बढ़ता है। उसके बाद मैं एक बिंदु और बोलना चाहूंगा, समय क्योंकि मैं ज्यादा नहीं लूंगा। जल संस्थान के हमारे जेई यहाँ पे हैं ज्योति जी,
तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। उस दिन मेरे साथ वो किंग क्रेक में भी गए थे आप, और उस दिन भारी बारिश थी, लेकिन सर वो 3 बजे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की अच्छा एक मिनट जरा गौरव भाई और क्या था? जरा पहले एक क्वेश्चन से ये बताओ, बात कर रहे जरा पहले इसमें जाने में अब ये बताओ भाई जो साहब, अरे गीता एक मिनट ध्यान दे जरा, ये बता सबसे पहले तो ये बताओ निश्चित बाहर जाने के लिए जाने हैं? ई रिक्शा आ जाएंगे तो अच्छी बात। ई ऑटो भी कर सकते हैं, ई ऑटो सुनो यार अच्छा नहीं लगे, सक्सेस क्या है? ई ऑटो सर, ई ऑटो वो कितने का आता है? सर वो भी इतने का ही आता है, 3.5 4.5 जिसमें आवाज नहीं आती बिल्कुल चलता रहता है? यस सर चलते हैं। जो कितने डिग्री में जाता है वो सर जी? कितनी डिग्री में जाता है? सर वो इससे ज़्यादा पावरफुल है ई रिक्शा से, और अभी पहाड़ में चल नहीं रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल ज़्यादा है। हम उसको अभी मेरी बात भी हो रही थी कि जो रूट हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वहाँ पर एक हम ट्रायल रन करा लेते हैं मैडम। तो ट्रायल रन कराने के बाद जिन रूट्स पे वो सक्सेसफुली रन होगा तो वहाँ पे हम परमिट कर देंगे सर उनको। वैसे पहाड़ों पर वो परमिट नहीं होता है सर, उसका ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से, जैसा कि सर ने कहा कि रानीखेत में भी, अल्मोड़ा में भी, तो वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से परमिशन आई कि इतने ऑटो चलाना है हमको, तो उसको नहीं तो बेटा ऐसा काम करो, इसका कब करा दो, ट्रायल कब करा दोगे? सर जैसे ही एक मीटिंग कर लेते हैं तो पहले ट्रायल पता चल जाएगा इस रोड पे चल सकते हैं। आप आपकी मीटिंग का वो देखते हुए जी सर उसका एक ट्रायल सर्वे करा दीजिएगा आप, कि वो जो क्या बोलते हैं कंपनी गार्डन इधर कहाँ तक जा सकता है, इधर कहाँ तक, उसमें क्या है कि आपके सारे लोग अप्रूव हो जाएंगे रिक्शे वाले मेरे ख्याल से। ये बता वो जो 14 करोड़ रुपए मैंने अभी शिलान्यास किया है उसका किवाड़ी मोटर मार्ग का, ये कब पूरा हो जाए तेरा? सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रैफिक। हाँ क्या बेटा ठीक है सर इसमें मतलब बोन का भी जो 18 मंथ का दिया हुआ है टाइम है, 18 मंथ का टाइम दिया हुआ है सर उसके अंदर, तो ये लगभग सब 27 में होगा सर नवंबर। अरे यार बात सुनो, टाइम क्या मतलब होता है? सर आवश्यकता होती है यार, आवश्यकता तो बहुत गंभीर होती है सर, उसके अंदर बड़ा हमारा बोन है। मेरी बात सुन तभी तो यार, अगर तेरे बस का काम करना नहीं तो बता, तुमको तुझे कहीं और भेजते कहीं और बुलाते हैं यहाँ। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, उसमें ठेकेदार को बुलाओ, तुम्हारे एसटी को बुलाता हूँ मैं, जी जी आप 2 जगह से काम शुरू कराओ, तब होगा काम जल्दी। मेरी बात सुन ले पहले, देहरादून की तरफ से भी काम शुरू कराओ, और ऊपर जो है ये हाथीबाव की तरफ से भी काम शुरू कराओ। ये तो फायदा क्या साला है, मसूरी का सत्यानाश कर दिया यार। सब कोशिश पहले ही करेंगे उसमें करने की, 1 साल के अंदर हो जाएगा। 1 साल की 6 महीने में करो। आप किसी भी आना है, मुझे 9 महीने पूरा दिए है, और तुझे कहीं दिक्कत है कहीं आगे बात करनी है मुझे बता। मैं मुझसे कह रहा था कि इसमें जो 3 सड़कें बन जाएंगी, मैंने 3 सड़कें नहीं बनानी, मैंने एक ही बनानी है। मैंने कहा उसको बनने के बाद तुम ये बताओ क्या हम उसको वन वे कर सकते हैं? एक तरफ से आ जाए, एक तरफ से चले जाए लोग, सब्जी हो जाएगी, रोड बढ़िया हो जाएगी, वो कर सकते हैं। दूसरा जो रोड जहाँ पे पहाड़ों की सेफ्टी के लिए 1 8 करोड़ रुपये और 30 है कि 25 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपये और 1 8 करोड़ रुपए जो रोड सेफ्टी जो उसमें लैंडस्लाइड वाला जोन है, हाँ उसकी क्या स्थिति है? एक तो एडी में हमारा गया हुआ है, पाइपलाइन में है, और ऊपर में 8 करोड़ वाला वो सेंचुरी में सब हो गया है, वो टेंडर। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो है, क्योंकि रोज मैं देख रहा हूँ कि जाम जाम जाम। अब क्या करें, जब विकल्प नहीं है, रास्ता एक ही है तो क्या करें? फिर तो जितना वहाँ का ट्रैफिक होगा उसको वहाँ से डाइवर्ट कर देंगे हम। इसमें ठेकेदार मैं बुलाऊँ कि तू बुला लेगा? 2 तरफ से काम शुरू करोगा उसको। सब मीटिंग कर लूँगा आपके साथ, चाहे जो भी होगा उसमें बुला के अरे गीता तो हो जाता बेटा, 1 मिनट। तब तक तो आपने खून पे रखा था कि हमें इंडोर कराओ मीडिया से, और अभी मैं गया वहाँ टॉयलेट, इतना बढ़िया आपको बना के दिया तो ठीक नहीं कराया, काम चल रहा है। अब चल रहा है 7 महीने के बाद। पूरा हो जाएगा, 15 दिन में पूरा हो जाएगा। फर्नीचर नहीं बढ़िया सारा, ये तो इतना किराया मिलेगा आपको, इतनी कमाई हो जाएगी आपसे। तब तो खून भी रखा था आपने लोगों ने कि साहब हैंडओवर कराओ, हैंडओवर कराओ। बीसी देने के वक्त में था ही नहीं बिल्कुल। मैंने
तेरे सामने कैसे करवाया मैंने समझा के मैंने कोई कर इसको यार नहीं अभी वो टाइम बन रहे हैं। किसी कोई चीज़ तुम्हारे को मिस्टेक तो उसको मेंटेन भी तो करोगे यार। एक मैं क्या कह रहा था, राहुल जो ऐसा है वो सेसिल वाला नीचे भेज, उसकी कॉपी मेरे को भेज। हमारा ये कहना है कि जो एक तो वाली पार्किंग है इधर वाली जो है म्यूजियम वाली, एक जो पहले की पार्किंग है वहाँ जगह नहीं है, वहाँ अगर पार्टीशन करके बना लिया जाए तहसील, क्या हम तहसील क्या बना सकते हैं भाई? सबसे बेस्ट पार्किंग बेस्ट है, ऑप्शन है एक बेस्ट है जी, एक पार्किंग बेस्ट है। राहुल जैसा है तहसील के लिए उसको वो कर नहीं तो वो और दूसरा जगह पे देखिएगा सर। जगह तो वहाँ पे है, एक बार भी हम लोग 10 दिन पहले ही सर हम लोग किसी और काम से आ गए थे, जगह तो है। पहले वाली में पिछले वाली में इस वाली में नहीं, इधर जो बनाई है 32 वाली नहीं, जो पहले का बना हुआ है इनका नंबर बना है ना पुरानी बाइंडिंग करी थी वही सर। नीचे तो कब्जे भी हो रखे हैं, नीचे तो इसमें कब्जे हैं, कब्जे हो रखे हैं, नीचे तो हमारा सर्टिफिकेट बन के आ रहा है तो उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र का भी मेंशन हो रहा है। क्या उसके अलावा उसमें थोड़ा अपडेट करके ऐसा नहीं हो सकता कि नगर पालिका मसूरी क्षेत्र आए और नगर वार्ड संख्या हमारे 13 वार्ड संख्या आ जाए, हम ग्रामीण के साथ जुड़ के न दें। कई बार इसमें स्पेशल रिक्वेस्ट सर, इसमें स्पेशल रिक्वेस्ट भी अब तक जितनी बार भी अपनी सरकार पोर्टल था उसमें प्रोविजन नहीं था, हम आईटीडी को रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अलग से यहाँ मतलब ना अर्बन में और फिर गाँव में ना दिक्कत आ सकती है बच्चे को भविष्य अमित भाई कैसे राइटिंग बना के दे दो आप। बाकी आपको बहुत धन्यवाद। अमित भाई राइटिंग में लिखो ये वाली बात, मैं राइटिंग में देता हूँ, राइटिंग में दे देंगे। पहले एक एमडीए से वो इको पार्क 0.5 वो तो हो गया तो पार्क का टेंडर भी हो गया सर। ये काम कर आज इंस्पेक्शन करने आया था सर, आपकी मीटिंग आ गई इस वजह से आज वो पोस्टपोन हो गया, नहीं तो सारी टीम जो है नीचे से। एक काम करो जी सर। अभी इसका इको पार्क 0.0 की पार्किंग बेलाडू। हाँ यार ये बताओ तुम्हारा डीएफओ तो आया नहीं उस मीटिंग में, डीएफओ आया था वहाँ, डीएफओ कहाँ है तुम्हारे? मीटिंग के सर उनकी सर्वे की तो उसके बेलाड़ू का क्या है, बेलाड़ू का तो वो उन्हीं के पास विजय एजेंसी के पास है, खेल विभाग के पास रखा है, वो प्रपत्र लगाने उसमें ना जो लैंड ट्रांसफर के थे शासन के जो होते हैं तो वो उनको लिखा। अरे राहुल जी आ जाओ, क्या उसकी शमन का कंपाउंड तरीका है? बिल्कुल कंपाउंडिंग का तरीका नहीं नोटिफाइड में नहीं, नोटिफाइड में नहीं, केवल यहाँ पे आवासीय फ्री जोन के अंदर आवासीय का 100 स्क्वायर मीटर और फ्री जोन के बाहर 150 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो किसी ने अवैध बना रखा है वो इस ओटीएस में काउंट हो जाएगा। और नोटिफाइड वाला क्या करें? पहले ये नोटिफाइड वाला तो सर बिना एमओएफ के हो ही नहीं सर। तो कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है नोटिफाइड एरिया में? दीजिए एक दिन का टाइम भी नहीं दिया, इतना हैरेसमेंट हो रहा है ना हमारा, इसीलिए के लिए अरेस्ट किए हम इतना परेशान हो चुके हैं। हम इतना परेशान है, 6 महीने में 3 नोटिस, एक दिन का टाइम नहीं देते चलिए अगर घुमाना पड़ता है क्या नाम बीसी से कह के और नोटिफाइड से हम क्या करें? बहुत पुराना बना हुआ है हुसैनगंज में परेशान हो चुके हैं सर। ये अवैध रूप से रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसमें बार बार सीलिंग के ऑर्डर हो रहे हैं सर, 2 बार आपके कहने से इसको रोका भी है, लेकिन अब जब तक ये कहीं से कोई स्टे वगैरह या कोई ऐसी चीज नहीं लेंगे तब तक तो अवैध ही है सर। अवैध में कोई वैध थोड़ा हो जाएगा, वो तो नोटिस तो जाएंगे अवैध के। सर नोटिफाइड तो गवर्नमेंट ने किया, हम लोग क्या करें? जमीन का लैंड साइडिंग में सारी जमीन मिल गई, एक नहीं बचा था हमारा, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा जो अवैध बना रखा है। सर्वे इसका सर्वे कब तक आ रही रिपोर्ट सर्वे दीदी एक मिनट तो सर आप ही बताएंगे सर, अभी बहुत साल हो गए सर्वे को। सर ये कह रहा हूँ कि मैंने पूर्व में भी आपको कई बार संज्ञान में डाल दिया, हर बैठक में आप ये कहते हो कि अगली बैठक में मैं इसे करा दूंगा। देखिए पिछले समय में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने आपको एक ज्ञापन दिया था कि आपने पिक्चर किताब घर से लेके झूलाघर तक एक जैसे बोर्ड लगा दिया था। उसके बाद आपने नहीं, आप सुन तो लीजिए, उसके बाद आपने लंडौर से मेरी स्पेशल विनती है कि लंडौर के व्यापारी हमेशा ये कहते हैं कि हमारे को छोड़ दिया जाता है। लंडौर आपको मैंने हर बार विनती करी कि घंटा घर से लेके अगर आपके पास फंड कम है तो अभी आप घंटा घर से लेके अनुपम चौक तक जो भी एक जैसे बोर्ड लगवा दीजिए।
देखिए हमारा 3,40,00,000 रुपए का एस्टीमेट बना हुआ है, वो ड्रॉप कर दिया था फसाड का, उसकी फाइल निकलवा दी है। फंड कम होने की वजह से सिर्फ उसका टेंडर नहीं लग पा रहा है, उसका टेंडर प्रोसीडिंग में। पर सर आप लंडौर की प्राथमिकता देखिए, क्योंकि सर हर बार क्या होता है कि लंडौर थोड़ा की मीटिंग हुई थी वहाँ, तुम्हारे पार्ट में कोई दिक्कत हुआ है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी, क्या दिक्कत है उसमें? उस दिन बात तय हुआ था कि वहाँ पे ये हो जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। परसों वाले तूफान में भी आपने देखा होगा, पेड़ों से बहुत नुकसान हुआ है लोगों के घरों को। मॉल रोड का पूरा देख लीजिए आप। जो या तो जो सूखे हुए पेड़ है, आप खुद ही एक बार सर्वे करवा लीजिए। हमने तो भेजी, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है, परमिशन ही नहीं मिलती है। तो या तो आप अपनी टीम से आप सर्वे करवा लीजिए, जो सूखे पेड़ है उनको हटा दीजिए। दूसरा जो लॉपिंग वाला है, जिन पेड़ों की लॉपिंग होनी, चाहे हमारी मॉल रोड के है चाहे हमारा मोहल्लों में, उस लॉपिंग नहीं हो रही है पेड़ों की, उस वजह से लोगों के घरों को नुकसान हो रहा है। अगर बारिश में ऐसा तूफान फिर से आ गया तो बहुत नुकसान होगा। कर लिए भी सबकी बातें भी पढ़नी है, बात कर रहे हैं। और दूसरा कल डीएम साहब साथ बैठे हुए सबने भी निर्देश दिए हैं कल हमने 2 ही कटाए बोली कहा, ये जो नीचे बालों कमिश्नर ने कहा था, एक पेड़ जुबान तो मैंने कटवाया। आप मॉल रोड पे भी देख लीजिए, उन्होंने आधा पेड़ काटा, वो सूखा हुआ पेड़ है, और जिस दिन वो गिरेगा वो बहुत नुकसान है। नहीं आप परमिशन दीजिए, परमिशन दे के काटिए आप, हम ये नहीं बोल रहे। परमिशन दे रहे हैं हम लोग, परमिशन देने के बाद पिछली बार कितना रोकना पड़ा, 2 पेड़ रोकने पड़े अगले दिन फिर वही भगवान की नहीं कैसे NH पे कि जो NH गिरा था वहाँ NH ने रास्ता तो बना दिया, और वहाँ पे जो नाला है वो नहीं बना, और वो नाले की वजह से पूरा पानी लोगों के घर में घुस गया अभी पिछली बारिश। दूसरी चीज, वहाँ पे NH पे जो नाले हैं वो बंद पड़े हैं, मलबा ऐसे ही पड़ा है जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। किताब का रतन होटल के ठीक सामने एक नाली है, वो पूरी टूटी हुई है। पिछली बार कहा भी गया था NH वालों से, पर उन्होंने अनदेखी कर दी। अगर इस बैठकों का कोई औचित्य ही नहीं है और अधिकारियों को काम ही नहीं करना, तो सर ये बैठके और एक चीज और पहले उसका जवाब तो दे दें। हाँ ठीक है। आप क्या हैं? क्या नाम है आपका? विजय कुमार। हाँ विजय बताओ, क्या कह रहे हैं? नहीं, जो दीवार टूटी थी वो तो बन गई सर। वो तो मुझे मैं खुद देख के आया था जी। हाँ, बाकी जो मलबा, रुको यार एक मिनट, मलबा हटाने का काम भी चल रहा है सर, वो खुद ही हटा रहे अपना मलबा वहाँ से। कौन? मलबा हटाने की उनको परमिशन भी दे दी, दीवार का मलबा गिरा था वहाँ पे, जो टूटी थी दीवार। नहीं, कब दी परमिशन? परमिशन अभी दी है सर, लास्ट वीक ही। और कितने दिन हो गए इस बात को? लास्ट वीक ही दी है। अरे यार, घटना को कितने दिन हो गए? इस घटना को जब मैं गया था वहाँ मौके पे 2 महीने हो गए। तो 2 महीने से बनवा नहीं हटाया उस आदमी ने। 2 बार सर मैं भी गिर गया वहाँ पे, इतने वो ढेर पड़े हुए हैं। सर बजरी बात देख तो कोई जिम्मेवार है, आप लोग का जिम्मेवार। तूने देखा ना था वो? आप लोग मजाक बना के रखा लोगों का, कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं करता। अरे उत्तराखंड इसलिए थोड़ी लिया कि यहाँ के लोग ही सड़कों पे बैठे रहे, प्रदेश में हर तरह से आंदोलन करते रहे। किस लिए हैं आप लोग, जिन लोगों को आपको काम करना नहीं आता? बताओ भाई। नहीं इतना लेकर सर बजट नहीं है सर, लेकिन उसके लिए कितने का कितना खर्चा हुआ उसमें? एस्टीमेट बना के बता, एस्टीमेट बना के बता। कौन है यार? ये काम करो भाई, राहुल यू साहब और आप वहाँ पे जाइए मौके पे। आपने करना है तो आप कराइए, प्राइवेट है प्राइवेट कराइए। तोड़ना कुछ तो हम बताइए। ठीक, कब जाओगे वहाँ? कभी कुछ चले जाएंगे जब भी सर बोलेंगे। SIR की ट्रेनिंग परसों चले जाएंगे। कल SIR की ट्रेनिंग साहब ने बोला रतन होटल के आगे एक जगह पुस्ता फूला हुआ है, उसकी अगर अभी रिपेयर हो जाएगी तो हमारा हजारों में काम होगा। इसका NH का? नहीं तो एक मिनट मैं बात कंप्लीट कर लूं, नहीं तो लाखों का काम होगा बरसातों में। नंबर 1। नंबर 2, उससे थोड़ा सा आगे वाल्मीकि मंदिर से पहले रोड के अक्रॉस एक गेंट्री लगी है, वो गेंट्री इतनी गलत लगी है कि उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग रहा है। वो अगर वो गेंट्री कहीं पे रिएलोकेट हो जाए, हम साइनेज को मना नहीं कर रहे, लेकिन उसकी लोकेशन गलत है, जो को उस टाइम भी बताया गया था कि गलत जगह पे लग रही है। आपने पैसा
जाया करा, वहाँ पे ट्रैफिक जाम लग रहा है, बस फंस जाती है वहाँ पे मोड़ काटते हुए, जिसकी वजह से पूरा गांधी चौक चौक हो जाता है। वहाँ से थोड़े वो हटा के हमने जो डिवाइडर लगे थे। सर डिवाइडर की मैंने बात नहीं करी, मैंने डिवाइडर नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। आपकी गेंट्री लगी है वाल्मीकि मंदिर से पहले वाले मोड़ पे लगी है, उसके जो खंबे हैं आपकी सड़क के ऊपर 3-3 फुट 4-4 फुट आ रखे दोनों साइड से, जिसकी वजह से आपकी सड़क संकरी हो रही है। जब वहां पे ट्रैफिक मूवमेंट होता है तो चौक हो रहा है, वो चौक पॉइंट आपका गांधी चौक से इफेक्ट करता है। समझ गए जो पैंट लगा सर तो ये आपकी एक्शन साहब की भी मैंने संज्ञान में डाली थी दोनों बातें। अब पांडे जी कहाँ हैं? पांडे जी मुरादाबाद गए सर, फिर इसके बाईपास के चक्कर में। तो ये 2 छोटे छोटे काम अगर आप कर दीजिए तो गांधी लाइब्रेरी का भला हो जाएगा, कुछ उस एलबीएस रोड का सिंकिंग भी कम होगी। पूरी मसूरी जो है टैक्सी स्टैंड बन गया है, कोई रोड ऐसी नहीं जहाँ टैक्सी नहीं खड़ी और जिसके चक्कर में सारा जाम लगता है। हाँ जी, शिव साहब इसकी कौन करेगा? और शाम को तो सर गांधी चौक का ये हाल है, गांधी चौक पे तो पूरा टैक्सी रहती है, टैक्सी लगी रहती है। आपके वहाँ पर ऐसा ही है सर, कुलदीप बिल्कुल नहीं सुनते सर किसी, वो बिल्कुल नहीं मस्त है। वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए एक सुझाव है, वो सुझाव ये है कि गाइड ऑफिस से लेके नीचे जो पुलिस स्टाफ क्वार्टर बना है ना, वहाँ पे एक सामूहिक सर्वे करके ना पार्किंग बनाई जा सकती है। अगर आपके माध्यम से हो जाए तो बहुत बड़ा समस्या। 2016 की गांधी चौक पे 2 व्हीलर पार्किंग आपके माध्यम से सैंक्शन हो रखी है, एमडीडी ने बनाई थी। 2016 से सैंक्शन आज तक नहीं बना पाए हैं। जनता भोजनालय के बराबर में नगर पालिका एमडीडी ने कलेक्ट किया था, वो काम नहीं हो पाया। तो जनता भोजनालय नहीं मिल पाया, अरे उसमें कोर्ट का है, स्टे आ गया तो स्टे आ गया। और मंत्री जी उसको अगर गंभीरता से करेंगे तो समाधान हो जाएगा। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जिन होटलों के पास एसटीपी प्लांट नहीं उन्हें बंद करवा दीजिए। उनका गंदा पानी घरों के अंदर घुस रहा है, उस पर कार्रवाई कोई नहीं करता। 2 होटल ऐसे हैं जिन्होंने इतनी गंदगी मचा दी है और कंप्लेंट करने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। होटल का नाम बताओ। एक कैमल बैक रोड पे है, उसका पानी बहता हुआ दुग्गलविला के लोगों के घर के आगे से बह रहा है। दूसरा दुग्गलविला के अंदर जो मैडम है उनके घर के अंदर सीवर बह रहा है। एल्बर्ट मैंगर शिकायत एल्बर्ट मैंगर की, तो कई बार बोल दिया। अरे यार एक रुक जाओ ना। संस्थान से हमने मांगा था कि संस्थान का कहना था कि उसमें कार्रवाई वो नहीं कर सकते, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा सर देहरादून में। सर उनसे बात हो रखी तो वो गए हैं सर वहाँ देखने के लिए, क्षेत्रीय अधिकारी वहाँ पे बैठते हैं सर। उनका बीच में ट्रांसफर हो गया था, अभी नए आ गए सर नरेश गोस्वामी करके रखा है, तो वही उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। शिव साहब रहिए ना पार्किंग वाला भाई, ये गाड़ी टैक्सी को क्या है? मसूरी की सर पार्किंग कैपेसिटी 1200 से 1300 गाड़ियों की है सर। सर टूरिस्ट सीजन में वीकेंड पे सर यहाँ 4500-5000 गाड़ियाँ आती है। तो सर वो गाड़ियाँ जितनी पार्किंग कैपेसिटी उसके ऊपर रहती, तो इसलिए जहाँ पे चौड़ी रोड होती है वहीं पे पार्क कर। गांधी चौक पे पार्क करेगा आदमी सर, गांधी चौक अगर इश्यू है तो सर जिसकी ड्यूटी उसको चेंज कर देंगे सर। इनको कुछ जितनी भी रोड है सब जगह टैक्सी ये नगर पालिका के नीचे जो जगह है वहाँ पूरी गाड़ी पार्क रहती है आपकी। ये जो होटल है बिजनेस से आगे गाँव मौजिक से आगे वहाँ दुकानें हैं, उसके आगे गाड़ी पार्क रहती है। अभी मैं आया था, सारी गाड़ियाँ पार्क होती वहाँ पे। कम से कम गांधी चौक को तो फ्री करो भाई। मैंने कहा था वहाँ किसी को गाड़ी लगाने मत दो किसी को। जी सर, ठीक है सर। माननीय मंत्री गांधी चौक को तो बिल्कुल फ्री कर दो आप। ठीक है सर। पिछले वहाँ पे किसी ड्यूटी का ड्यूटी चेंज कर देंगे, किसी और की वहाँ पे लगा देंगे सर। यार ड्यूटी से मतलब नहीं, ड्यूटी तो वही रखो, हमें समझ नहीं। हमें तो यह है कि वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए सर, चाहे टू व्हीलर हो चाहे कुछ हो, गाड़ी पार्किंग में थोड़ी यार। चौकी के आगे तो उनकी टैक्सियां खड़ी हैं लाइब्रेरी चौक पे। आप 9 मंजिल रोड पे जाएंगे सर, वहाँ एक गाड़ी पास होने की जगह नहीं, साइड में सारी गाड़ियां खड़ी हैं वहाँ पे। कहाँ पे? रिंग रोड पे लाल नेहरू मार्ग सर। और इनकी किताब पर चौकी पे कई गाड़ियां लगी हैं सर। हमने कई बार और वो सर सब इसी बदतमीजी करते हैं ना, और आपको वहाँ पे 5-6 साल हो गए आपकी जिम्मेदारी कर रहा हूँ वहाँ पे। चलो एक आदमी बोलो ना यार, बोलो जो चौकी इंचार्ज है जी वहाँ पे कुलदीप जी, मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा था ये गाड़ियाँ मत लगाओ भाई यहाँ पे चौक पे, चाहे हमारी हो किसी की भी हो। कह रहे जी ऊपर बात करो जी, यहाँ पे मेरे पास इतना सिपाही नहीं है, मेरा इतना काम नहीं है। ऐसे बोलते हैं सर, उनको तो हटा दीजिए, बिल्कुल बात नहीं सही नहीं, उसको बहुत टाइम हो गया, उसने सभी बोल रहे हैं सेटिंग करेगी जी, होगा होगा।
वहीं तो बैठ जाओ यार, हर बार बोलता बैठ जाएगी। रोमियो लेन का क्या है? की शिकायत है कि वो तेज आवाज में बोला जाता है सर। तो फिर उसके नियम होंगे कि उसको नापना पड़ेगा, वो 65 डेसिबल से ऊपर है सर। वो भी हमारे पास मशीन को भाई कितने बजे के बाद 4 से सर 10 के बाद तो नहीं बाहर तो बजा नहीं सकता सर, आपने दरवाजे से बाहर कैसे बजाएगा सर? पूरे एरिया को डिस्टर्ब कर रखा है जोन में 65 डेसिबल तक बजा सकते हैं। 65 डेसिबल तक बजाने का नियम है। बाहर सर 65 डेसिबल कह रहे हैं, डेसिबल कमर्शियल जोन में 65 डेसिबल अलाउड है। और सर बाहर कैसे बजाएगा? बाहर भी अलाउड है, कमर्शियल जोन में 65 तो डेसिबल। सर हम जाके बजाएंगे सर उसे? पूरे मॉल रोड बज रहे हैं, पूरे मॉल रोड बंद कर दिए थे। 10 बजे सर हम जाके बजाना 65 तो बहुत कम होता है। 11 बजे तक बताइए 65 तो 11 बजे उसको सर हम करवा देते हैं। आप 10 बजे के बाद कोई 2-4 को बंद करो। जी सर, उसको रोमियो लेन बंद करा 10 बजे बाद बंद हो जाएगा।